नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, देवियों और सज्जनों। संप्रेम साहेब बंदगी, नमो बुद्धस्य। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी धम्मपदम हम पढ़ सुन रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड 1 में यमक वग्ग का पहला वग्ग सुना पढ़ा। धम्मपदम सद्ग्रंथ का भाष्य सद्गुरु अभिलाष साहिब जी द्वारा किया गया है, जिसका शीर्षक है बुद्ध क्या कहते हैं। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है यमक वग्ग का दूसरा एपिसोड, जिसे अपनी मीठी कोमल वाणी से अंग्रेजी अनुवाद सहित पढ़ रही हैं समीक्षा भगत। सद्गुरुवे नमः। बुद्ध क्या कहते हैं। यमक वग्गो। मनोपुपगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम न वेति छाया व अनपायिनी। सभी कर्मों में मन पूर्वगामी और श्रेष्ठ है। सारे कर्म मनोमय हैं। जब मनुष्य प्रसन्न एवं स्वच्छ मन से बोलता और कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे चलता है जैसे साथ न छोड़ने वाली छाया चलती है। भाष्य अनपायिनी। अनपायिनी संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके अर्थ होते हैं अनश्वर, दृढ़, स्थिर, अचूक, सतत, टिकाऊ, अचल। जिसका मन पवित्र है उसका मन प्रसन्न है, और ऐसे मन से बोले वचन तथा किए कर्म सुख उत्पन्न करते हैं। जिसका मन हर क्षण निर्मल एवं प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। इसके परिणाम में छाया की तरह उसके पीछे स्थिर सुख लगा रहेगा। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती यदि वह प्रकाश की ओर चलता रहे। इसी प्रकार सुख उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता यदि वह मन, वाणी तथा कर्मों की स्वच्छता की तरफ निरंतर चलता रहे। मनुष्य स्थिर सुख पाने के लिए बहुत विद्वान होना चाहता है। युवक या युवती को पकड़ता है, अधिक धन बटोरता है, पद पर पहुंचना चाहता है, स्वामित्व, पूज्यता, गुरुवाई, महंती चाहता है, बच्चे कच्चे और दास दासी चाहता है, अनुगामी चाहता है। परंतु यह सब भयंकर भ्रम है। उपयुक्त प्राणी पदार्थों में अनुरुक्ति जो जीवन में कांटे बिखेर देती है। मनुष्य इनके राग द्वेष में उलझकर महादुखी हो जाता है। जो अनपायिनी सुख चाहे, स्थिर आनंद चाहे, वह अपने मन, वाणी तथा कर्मों को पूर्ण निर्मल कर ले, फिर वह सदा सुखी रहेगा। जहाँ तक शरीर निर्वाह की बात है, उसके लिए वह अपनी श्रेणी तथा योग्यता अनुसार कर्मशील रहे। पवित्र मन वाले को शरीर निर्वाह के लिए बहुत धन नहीं चाहिए। भूमिका क्रमशः जारी रहेगी। बुद्ध और तथागत के अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ है प्रत्यक्ष करना, देखना, समझना, पहचानना, समझ लेना, जान लेना। और बुद्ध का अर्थ है ज्ञात, समझा हुआ, प्रत्यक्ष किया हुआ, जगाया हुआ, जगा हुआ, जागरूक, देखा हुआ, प्रकाशित, ज्ञानवान। अतएव जो ज्ञान से पूर्ण है वह बुद्ध है। तथागत, तथा आगत, तथा वैसा, आगत आया हुआ। जैसे सब ज्ञानी आए वैसे बुद्ध भी आए हैं, इसलिए वह तथागत है। अथवा तथागत, तथागत, तथा वैसा, गत गया हुआ। जैसे सब ज्ञानी कृतार्थ होकर संसार से गए वैसे बुद्ध भी गए, इसलिए वे तथागत है। अथवा जो बाहर और भीतर समान है वह तथागत है। वस्तुतः तथा का अर्थ सत होता है, इसलिए सत्य को तथ्य कहते हैं। संस्कृत में तथात्म भी शब्द है जो वस्तुत स्थिति या सच्चाई का घोतक है। इस प्रकार तथा का अर्थ है सत्य, और गत कहते हैं प्राप्त को, गमन को, पहुँच को। अतएव जो सत्य को प्राप्त है, सत्य पथ पर चलता है और सत्य स्थिति में पहुँच गया है, वह तथागत है। अंततः जैसे आया जैसे गया, निर्मलता से आया और निर्मलता से गया, वह तथागत है। संत कबीर की भाषा में कहे तो ज्यों की त्यों धर दीनी च दरिया वाला मनुष्य ही तथागत है। नाउ धम्मपदम इन इंग्लिश। मनोपुपमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम न वेति छाया व अनपायिनी।
The mind is the foremost and best in all actions. All actions are mental. When a man speaks and acts with a happy and clean mind, then happiness follows him like a shadow that never leaves him. Commentary Anpayini. Anpayanini is a word of Sanskrit language. Its meaning are immortal, firm, stable, infallible, continuous, durable, immovable. One whose mind is pure, his mind is happy, and the words spoken and actions done from such a heart create happiness. One whose mind is pure and happy every movement, his words and actions will be pure all the time. As a result, constant happiness will follow him like a shadow. The shadow never leaves a man if he keeps moving towards the light. Similarly, happiness never leaves him if he continuously moves towards cleanliness of mind, speech, and actions. Man wants to be very learned to get stable happiness. Young man or woman he grabs hold of amasses more wealth, wants to reach a position, wants ownership, respectability, guru, mahanti, wants children, sons and daughters, wants followers. But all this is a terrible illusion. Attachment to the above mentioned living things creates their thorns in life. Man becomes very sad by getting entangled in their love and hatred. One who wants unexplored happiness, stable happiness, should completely purify his mind, speech, and actions. Then he will always be happy. As far as physical maintenance is concerned, he should work according to his category and ability. A person with a pure heart does not need a lot of money for the maintenance of his body. Introduction. What are the meanings of Buddha and Tathagat? Meaning of Buddha is to perceive, to see, to understand, to recognize, to understand, to know, and the meanings of Buddha are known, understood, revealed, awakened, aware, seen, illuminated, knowledgeable. Therefore, the one who is full of knowledge is Buddha. Tathagat, Tatha Agat, Tatha Agat. Agat has come. Just as all the knowledgeable people have come, however Buddha has come. That is why he is Tathagat. Or Tathagat, Tathagat, Tatha why. Gat gone. Just as all the knowledgeable people left the world after attaining success, similarly Buddha also left. Hence, he is Tathagat, or that which is the same outside and inside is Tathagat. Actually, and means true. That is why truth is called fact. There is also a word Tathatvam in Sanskrit which indicates reality or truth. Thus, Tatha means truth and Gat means to achieve, to move, to reach. Hence, the one who attains the truth, one who walks on the path of truth and has reached the state of truth is Tathagat. Ultimately, as he came, as he came with purity and went with purity. He is the Tathagat. If we say in the language of Sant Kabir, as it is, only the person wearing the humble chadariya is the Tathagat. Thanks. Thanks for watching this video. Please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सब कृपया लाइक करें और आप सभी को देवी और सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबने इस वीडियो को देखा। अगले एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है।